पार्थ सिटी के पीछे निर्माणाधीन महिला छात्रावास से लाखों के सरिया चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की सदर थाना पुलिस ने निर्माणाधीन महिला छात्रावास स्थल से करीब 2 लाख रुपए के लोहे के सरियों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को दबिश देकर पकड़ा और उनसे पूछताछ की जा रही है। आर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के संजय भाटी ने 7 अप्रैल को इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। सदर थाना पुलिस से गुरुवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि पार्थ सिटी के पीछे बन रहे कामकाजी महिला छात्रावास स्थल से करीब 30 बंडल सरिया चोरी हो गया था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि चोरी में निर्माण कार्य से जुड़े ही लोग शामिल हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा निवासी 29 वर्षीय संदीप कुमार और 39 वर्षीय गुरलेख सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पहले इसी निर्माण स्थल पर काम कर चुके थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बाइक पर सरिया चोरी कर ले जाते और उसे कबाड़ी को बेच देते थे। हेड कांस्टेबल राकेश लंबोरिया ने बताया कि आरोपियों को फतेहपुर के बिदीपुर के पास से दबिश देकर पकड़ा गया। पुलिस अब आरोपियों से चोरी किए गए सरियों की बरामदगी के प्रयास कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश की जा रही है। बीकानेर रेंज आईजी का चूरू दौरा, पुलिस लाइन में ली जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश गुरुवार को चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन मैदान में परेड का निरीक्षण किया। संपर्क सभा में पुलिस अधिकारियों और जवानों की समस्याएं सुनी और क्राइम मीटिंग में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार आईजी ने पुलिस लाइन पहुंचकर सबसे पहले व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद लाइन मैदान में आयोजित परेड का जायजा लिया। उन्होंने परेड की सराहना करते हुए फिटनेस और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। परेड के बाद आयोजित संपर्क सभा में आईजी ने पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान जवानों ने अपनी ड्यूटी, संसाधनों और अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। आईजी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद क्राइम मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन का विश्वास जीतें और संवेदनशीलता से काम करें। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले तस्करों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। आईजी ने बताया कि जिले में अपराध ग्राफ में कमी आई है और गैंगस्टरों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया गया है। उन्होंने साइबर अपराधों पर भी सख्ती बरतने और बॉर्डर से आने वाली तस्करी पर नजर रखने के निर्देश दिए। कोतवाली थाने के निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई और कार्यशैली की सराहना की। देहदान की मिसाल, 90 वर्षीय चंपालाल भाटी की देह का चूरू मेडिकल कॉलेज में फूलों की वर्षा के साथ किया गया अंतिम सम्मान। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में मानवता और प्रेरणा से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां 90 वर्षीय चंपालाल भाटी की पार्थिव देह कॉलेज पहुंची, जहां परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए देहदान का संकल्प पूरा किया। गुरुवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक भादरा के वार्ड संख्या 21 निवासी चंपालाल भाटी ने वर्ष 2023 में ही देहदान का संकल्प ले लिया था। वे पूर्व सैनिक होने के साथ ही मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े रहे। उनके पोते अभिषेक भाटी एम्बुलेंस से पार्थिव देह को चूरू मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। अभिषेक ने बताया कि उनके दादा ने जीवन काल में ही स्पष्ट कहा था कि उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाए, बल्कि इस अंतिम यात्रा को खुशी के रूप में लिया जाए। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर वहां मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स ने फूलों की वर्षा कर उनका सम्मान किया। भावुक माहौल के बीच फीता काटकर देह को कॉलेज में प्रवेश दिया गया, जिससे हर किसी की आंखें नम हो गई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने बताया कि अब तक करीब 50 लोग देहदान का संकल्प ले चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब कॉलेज को अध्ययन के लिए देह प्राप्त हुई है, जो मेडिकल छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। पूर्व सैनिक होने के कारण चंपालाल भाटी की पार्थिव देह तिरंगे में लपेट कर लाई गई। अंतिम सम्मान के रूप में तिरंगा परिजनों को सौंपा गया। इस अवसर पर अभिषेक भाटी के साथ उनके मित्र वसीम अकरम, अमन नोखवाल, मांगीलाल सुथार सहित मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, डॉक्टर जेपी यादव, डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी और वेद प्रकाश खींची मौजूद रहे। ये पीडी मेडिकल कॉलेज आज 9 साल पहले चालू हुआ था। 2018 में हमारा पहला बैच आया था। उस समय हम लोगों ने देहदान के फॉर्म जमा करना चालू किए थे, अंगदान का जो मुहिम चलाई थी और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई थी, और उसका परिणाम स्वरूप आज ये पहली बॉडी देहदान के लिए मेडिकल कॉलेज में आई है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये बॉडी चंपालाल जी भाटी है, जो लगभग 90 साल के बुजुर्ग थे और ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे, एक सर्विसमैन थे। इन्होंने
काफ़ी जगह पे सर्विस की थी और ये चाहते थे कि मेरी बॉडी से मेडिकल स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखे। 50 से पहले की बातें कहते थे। जब हम लोग जोधपुर मेडिकल कॉलेज में थे तब हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर जो थे ना, वो जिस चीज़ के भी होते थे उन पे वो स्टडी कर आते थे। बॉडी नहीं थी एक नेचुरल तरीके से, या बॉडी के ऊपर एक सीखने को कुछ नई चीज़ मिलती है तो वो चीज़ होती नहीं थी। तो उस टाइम उनको कोई बोलते थे कि बॉडी हो और हो, ऐसा उनके वो स्टडी का उनका था, तो उनको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज थी तो उन्होंने ये डोनेट की है। हाँ, वो लास्ट टाइम में बस इतना ही बोलते थे कि मैंने डोनेट कर रखी है, तो घर परिवार में सब सुख शांति से और मिलजुल कर मुझे अंतिम विदाई देना। ना कोई रोने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, बस मुझे हंस के है ना विदा करना। टावर पर चढ़े युवक पर जंगली मधुमक्खियों ने किया हमला, 10 किलोमीटर बाइक चलाकर पहुंचा अस्पताल। चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को मोबाइल टावर पर काम करने गए 22 वर्षीय युवक पर अचानक जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए धैर्य के साथ टावर से सुरक्षित नीचे उतरा और फिर खुद ही बाइक चलाकर करीब 10 किलोमीटर दूर गोगासर के अस्पताल पहुंचा और प्राथमिक उपचार कराया। हालत गंभीर होने पर उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार नागौर जिले के डीडवाड़ा क्षेत्र के कोलिया गांव निवासी दिनेश कुमार मोबाइल टावर पर खराबी ठीक करने के लिए गया था। टावर पर चढ़कर केबल बदलने का काम कर रहा था, लेकिन पावर सप्लाई सही नहीं हो पाई। इसी दौरान पास ही पेड़ पर से मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह वह टावर से नीचे उतरा, लेकिन तब तक बुरी तरह घायल हो चुका था। घायल युवक ने एम्बुलेंस की मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। मजबूर होकर उसने खुद ही बाइक उठाई और करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित गोगासर के सरकारी अस्पताल पहुंचकर प्राथमिक इलाज करवाया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसने अपने साथियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही साथी मौके पर पहुंचे और उसे निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर गए, जहां उसका उपचार किया गया। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है।